सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी सांघी इंडस्ट्रीज़ को लेकर। सांघी इंडस्ट्रीज सीमेंट सेक्टर यानी कि सीमेंट प्रोडक्शंस का काम कंपनी करती है, तो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। और इस शेयर में आप लोग देखोगे हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी गिरावट देखने को मिली। और वैसे जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से 36.51% के आसपास फिसला हुआ है। तो क्या इस सेक्टर के शेयर में हमें इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? बेसिकली आप लोग देखोगे भी अंबुजा सीमेंट जो अडानी ग्रुप के अंडर में आती है, उसने इसका एक्विजिशन किया हुआ है। 60% के करीब आप लोग देखोगे भी उनकी होल्डिंग यहाँ पर है। और इसके साथ साथ आप लोग देखो सांघी इंडस्ट्री के जो प्रमोटर्स है, CMD है, उनकी तरफ से भी पीछे कुछ ना कुछ बड़ी खबरें आपने देखी होगी भी आते हुए। तो खबर क्या थी कि कंपनी जो ना अभी 25 तारीख को इसने अपडेट दिया था शाम को कि वो जो ना अभी OFS लेकर आ रही है। 3.5% के आसपास जो स्टेक है वो बेचेगी और वो 12% के डिस्काउंट पर दे रही है। तो ऐसे में आप लोग देखोगे भी ये जो ओपन हुआ था 26 तारीख को OFS, रिटेल निवेशकों के लिए आप लोग देखोगे 27 तारीख को ओपन हुआ। तो इस कंडीशन में आप लोग देखोगे स्टॉक 12% के डिस्काउंट पर मिला। और यही कारण था कि पीछे इसमें थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम देखने को मिला, स्टॉक ऊपर से टूटते हुए नजर आया। वो पीछे की बात है क्योंकि 3.5% के आसपास जो स्टेक है वो यहाँ पर प्रमोटर्स अपना बेचते हुए नजर आए हैं। तो 3.5% स्टेक आखिरकार क्यों बेचा है? ठीक है, आप लोग देखोगे भी लगभग 90 लाख के करीब जो अंबुजा सीमेंट है उन्होंने यहाँ पर अपना स्टेक बेचा है। अडानी ग्रुप की तरफ से होल्डिंग सेल की गई। और जो रवि सांघी जी CMD है कंपनी के, उन्होंने लगभग 30 लाख या 60 लाख के करीब आई थिंक जो शेयर है वो सेल किए थे। 30 लाख के करीब है शायद, 30 और उन्होंने 60, टोटल 92 लाख के थे। उसके ऊपर देखेंगे हम डिटेल में। तो भाई यहाँ पर बेचने का क्या कारण था? भाई एक रूल है SEBI का मिनिमम शेयर होल्डिंग्स का। ठीक है, मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसका एक रूल है MPS। तो वो रूल जो ना भी कंपनी को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर वो कंपनी ने यही किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना जो स्टेक है वो बेचते हुए नज़र आए थे भाई। तो मिनिमम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स का क्या मामला है कि भी जो प्रमोटर है कंपनी के, उनके पास 75% होल्डिंग रहनी चाहिए और जो पब्लिक है उनके पास 25% जाना चाहिए, पब्लिक और जो FI है, DI है उनके पास। तो ये कंपनी का रूल कहता है। लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितना स्टेक था भी? 78.52%। इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर जो 3.52% जो स्टेक है वो बेचा गया है। अभी 75% इनके पास रह चुका है। तो किसने कितना बेचा है वो आई थिंक आपने देख लिया होगा भी। ये तो हो गया पुरानी न्यूज़। अब आगे के बारे में डिस्कस करेंगे भी क्या स्टॉक में रैली बनेगी या फिर नहीं। तो चलिए देखते सबसे पहले इसके फंडामेंटल। तो प्रमोटर्स ने क्यों बेचे हैं शेयर वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा भी। कंपनी गुजरात से आप लोगों को पता है गुजरात के अंदर है और वहाँ पर जो ना भी ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का जो भी है वो करती है भी। तो यहाँ पर देखोगे भी सबसे पहले 2558 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसके ऊपर डेट आप लोग देखोगे 2084 करोड़ का है भाई। तो कंपनी के ऊपर डेट है भाई, थोड़ा ज़्यादा डेट है। ठीक, इसी के साथ ROE ROC आप लोग दोनों के दोनों माइनस में चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जो 78% थी उनमें से 3% बेच दिया है, वो पब्लिक के पास गया अभी के टाइम। ठीक है, और आप लोग इसके जो रिटर्न्स है वो देखोगे भी, अगर ईयरली रिटर्न्स देखे 1 ईयर में लगभग 37% के, और कंपाउंडिंग रिटर्न 3 साल के अगर देखा जाए तो 22% के इसने रिटर्न्स दिए है। ठीक, इसी बीच आप लोग देखोगे भी इसका जो 52 वीक हाई 156 रुपये, वहाँ से स्टॉक अभी भी 30% के आसपास हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, वहाँ से तो भी थोड़ा ज़्यादा ही है, 30% के करीब है। तो काफ़ी अच्छी गिरावट में। इसी के साथ आप लोग देखोगे भी जो इसका फेस वैल्यू है वो 10 रुपये, यानी कि इन फ्यूचर में कंपनी स्प्लिट वगैरह भी लेकर आ सकती है। तो फंडामेंटली कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन डेट वगैरह कंपनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। ये सब कुछ देखते हुए थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन ये मत भूलो कि अंबुजा सीमेंट जो आप लोग अडानी के अंडर में आती है उसके पास ये कंपनी है, तो डेट को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो कुछ भी डेट नहीं है, एक झटके में वो इतना डेट तो पे कर सकते हैं, एक झटके में, आपको पता है। तो फंडामेंटली स्टॉक ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो सांघी इंडस्ट्री 52 वीक हाई से एक अच्छा खासा फॉल हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। OFS भी आ गया, भी सब कुछ हो गया है। अब यहाँ से जो है इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने पैसा लगाया है तो पैसा यहाँ पर चांस है बनने की, बट शॉर्ट टर्म में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अभी टाइम सपोर्ट अगर देखा जाए नीचे में तो 80 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। यहाँ तक अगर स्टॉक आता है भी किसी भी कारण में, ठीक है, तो 85 इस रेंज में आए तो फ्रेश एंट्री का बड़ा मौका होगा। या फिर ऊपर में ब्रेकआउट आता है इसका एक जो 11 रुपये के आसपास,
तो फिर 140 150 उसके लिए इसकी तैयारी होगी। तो बजट तक या फिर बजट से पहले अगर आप लोग सोच रहे हो भी हम इंटेल ले या ना ले, तो भी नीचे में 85 के सपोर्ट के साथ ट्राई करना और ऊपर में 140 रुपये के टारगेट के लिए। तो चांस इसके ज़्यादा भी ऊपर जाने के पीछे से में काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है, बाउंड वीक लो हाई से भी टूटा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से अच्छा खासा बाइंग ऑप्शन ओपन हो सकता है और आने वाले टाइम में स्टॉक में अच्छी रैली बन सकती है। और जो भाई भी देखो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको चैनल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल पेड मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी भाई। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।